हमारी बॉडी में पानी जो वाटर कंटेंट से कितने % होता है आपको पता होगा? कितना होता है? 72% होता है, बाकी सॉलिड होता है। यही रेशो हमारी अर्थ की है, यही ब्रह्मांड की है। तो जो जो वाटर पानी है जो फ्लो में रहता है, चलता है, तो वो फ्रेश रहता है। तो गंगा का पानी, सतलुज का पानी, तो यहाँ पे जो पानी यहाँ का पता नहीं, जो मोहाली में सप्लाई होती है वो सतलुज का पानी आता है, उसमें वो हम पीते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो जो पानी फ्लो में रहता है, चलता है, तो वो पानी फ्रेश रहता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो पानी खड़ जाता है कहीं स्टैंड करके एक जगह, गिलास में डाल के, जग में डाल के, खड्डे में डाल दिया, कहीं भी डाल के उसको रख दे, तो वो पानी का क्या होता है? वो पानी सड़ जाता है, गंदा हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे शरीर का हाल है। तो अगर हम इस पानी को, वाटर कंटेंट्स हमारी बॉडी के हैं, अगर इसको हम मूवमेंट ना दें तो क्या होगा? हमारे शरीर का पानी गंदा हो जाएगा। अगर पानी ये गंदा है तो हम फिट हो सकते हैं? कोई डॉक्टर फिट कर सकता है हमें? तो उसका एक ही तरीका है, एक ही मेथड है, तो हो गया एक्सरसाइज। तो इसीलिए जो लोग पहले, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो खेतों में काम करते थे, तो नंगे पाँव, मिट्टी से मिट्टी, एक्यूप्रेशर होता था, तो पसीना बहाते थे। तो एक एक छन्ना जो उतना बड़ा कांसे का होता था, वो भर के घी का पी जाते थे, हजम भी कर लेते थे। आजकल 2-4 चम्मच खा के लूँ चले जाते हैं। तो एक्सरसाइज का फ़र्क है वो, क्यों? अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो खेतों में काम होता है तो मशीनें कर रही हैं, या बाहर से लोग आके यूपी बिहार के कर देते हैं, तो यहाँ के लोगों का फिर हेल्थ खराबी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे छप्पर देखा पर गांव का टोपा जो होता है, उसमें अब तो कम यूज़ करते हैं, पहले यूज़ करते थे। उसमें कई भैंस घुसती थी, कभी बंदे घुसते थे, नहाते नहीं थे, उसको यूज़ भी करते थे, पीते नहीं थे, लेकिन थोड़ा गंदा होता था। तो ऐसा ही हमारे शरीर का आजकल हाल है। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, खाते पीते हैं, पहले ऑफिस चले जाते हैं, जब स्कूल चले जाते हैं, तो वापस आके खा पी के फिर अपना काम करके सो जाते हैं। तो छप्पर की तरह हमारे शरीर का हाल होता है। तो जो लोग उसको मूवमेंट देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जो कोई गेम खेलते हैं, तो फिट रहते हैं। बाकी लोग फिर कहाँ करते हैं? बाकी की लाइन डॉक्टर के पास लगी रहती है ना, जितना आराम करता है उतना डॉक्टर के पास जाता है। तो दुनिया में ऐसी कोई दवाई, मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं जो आपको फिट कर सके। जितनी मेडिसिन एलोपैथिक लेंगे उतना ही शरीर का नुकसान होता जाएगा। मतलब एक मेडिसिन ली, उससे सारे हमारे ग्लैंड ही बिगड़ जाते हैं। ग्लैंड पता ना आपको, जो ये थायराइड है, पैंक्रियाज है, शुगर कंट्रोल करता है, या थाइमस है, या पिट्यूटरी पिनल है। जब हम एक पैरासीटामोल भी ले लेते हैं तो वो सारा सिस्टम एक ही बार में बिगड़ जाता है, एक ही लाइन में है सारे। तो चक्करों के चक्कर आपने सब सुना कि नहीं सुना है? शक्तिमान सीरियल देखा आप लोगों ने कभी? शक्तिमान सीरियल, तो जब वो ध्यान लगाता है तो चक्कर दिखाते हैं बॉडी में, 7 चक्कर नीचे, तो उनके नीचे ही ग्लैंड होते हैं। अगर वो चक्कर जो हमारे प्रॉपर बैलेंस में है, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उनका कलर ठीक है, उनका रोटेशन ठीक है, फिर हमारा ग्लैंड ठीक रहता है। चाहे शुगर वाला पैंक्रियाज हो, चाहे थायराइड हो, या कोई भी हो। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हो, हमारा ग्लैंड, मतलब हमें मेडिसिन ले ली, एलोपैथिक मेडिसिन ले ली, तो सारे इकट्ठे एक ही लाइन में है, एक ही एनर्जी से चलते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से, तो वो उनका आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं वो, तब हमें बीमारियाँ लगती हैं। जब मान लो किसी को थायराइड हो गया या शुगर हो गई, तो डॉक्टर के पास उसका इलाज कोई नहीं है ठीक करने का। वो सिर्फ क्या करते हैं, बना बनाया जो इंसुलिन है वो दे देते हैं। जो थायराइड में इंसुलिन बनाना था बना दे देते हैं, एक दिन निकाल लो खा के गोली, फिर नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट ले लेना। तो करते करते ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसके बाद इंडिया में दवाई नहीं मिलती, फिर बाहर से लाखों का इंजेक्शन मंगवा के लोग लगाते हैं पेट में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। अब हम एक्सरे कराएंगे